गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज वीकेंड है और हम देख लेते हैं लास्ट वीक में जो हमने ट्रेड की सेटअप देखे थे और जो हमने एनालिसिस किया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी कमेंट में डाल दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा क्या एनालिसिस रहा और कैसा ये ट्रेड सेटअप रहा। यहाँ पे हमने ये बात की थी कि जो निफ्टी में हम पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो गैप है इसको फिल करने के बाद निफ्टी कहाँ का डायरेक्शन लेगा, उसी के बाद हम निफ्टी की ट्रेंड का एनालिसिस कर पाएंगे। और ये देखिए अभी इस वीक में निफ्टी कहीं भी नहीं गया है पूरा, ना तो उसने भी पिछले वीक के लो को तोड़ा है और ना उसके हाई को क्रॉस किया है। तो निफ्टी में अभी भी वही पोजीशन है। डिटेल्ड एनालिसिस अगले वीक के लिए मैं कल या परसों के वीडियो में डाल दूंगा। अभी हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि जो स्टॉक्स हमने निकाले थे वो कहाँ पर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक्स हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि ये कप पैटर्न जैसा है, यहाँ पे 3-4 साल का कंसोलिडेशन है और अगर इस ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी रही तो ये अच्छा चल सकता है। और ये पहले 3 दिन डाइसी रहा क्योंकि निफ्टी यहाँ पे साथ नहीं दे रहा था, पर 2 दिन में इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी किया है। देखिए ये इन 2 दिन में ये 100 पॉइंट बढ़ गया, यानी लगभग 10% का रिटर्न यहाँ पे दे दिया। तो अगर आपकी ट्रेड लिस्ट में था तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा एक टीवीएस मोटर का स्टॉक हमने देखा था मंथली वीकली डेली पे RSI 60 प्लस में था और ये स्टॉक भी ऊपर क्लोजिंग में आया है। और यहाँ पे थे हम पिछले वीक में, तो इसमें भी एक बुलिश कैंडल दी है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे थे और आपको सेटअप के अनुसार यहाँ पे चांस मिला था तो ये अच्छा स्टॉक हमारा चला। टाटा पावर को हम ट्रेड कर रहे थे 202 का जो लेवल था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। इसने एक दिन के लिए सपोर्ट ब्रेक किया और जब ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल थी, तब लगा था कि इसका शायद यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है, पर अभी वो उस बड़ी कैंडल के अंदर ही काम किया है इसने 3-4 दिन। तो इसमें सेटअप के लिए तो हिसाब से बात करना अभी के लिए तो इसमें व्यू नहीं बनता, पर जो हमारा वीकली एनालिसिस था कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये इसने सपोर्ट को वहाँ पे ब्रेक किया और बाइंग सेटअप इसमें हमारा बना ही नहीं था, तो वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो ऐसा स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो इसने अपने एक लंबे वीकली सपोर्ट लेवल को तोड़ा है टाटा मोटर्स ने, ये देखने वाली चीज़ दी होगी। अडानी ट्रांसमिशन हमने सेलेक्ट किया हुआ था, क्यों किया था क्योंकि दिल्ली में यहाँ पे शायद 40 सपोर्ट ले रहा था, हाँ 40 सपोर्ट ले रहा था, तो वहाँ से एक बड़ा कैंडल दिया और उसके बाद में साइडवेज मूवमेंट। निफ्टी पूरे वीक साइडवेज ही रहा है, उसने जैसे बताया ना पिछले वीक के लो पे गया हो और ना उसने हाई को क्रॉस किया। चोला फाइनेंस को हमने ट्रेक कर रहे थे बुलिश कैंडल के लिए, 40 को रेंज शिफ्ट हो रहा था, ये साइडवेज रहा। एक्सिट इंडस्ट्री एक 7 साल का जो ट्रेंड लाइन को हम ट्रेक कर रहे थे, उसी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहे हैं। जो हमारा व्यू था कि ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है क्योंकि काफ़ी लंबी 7-8 साल का ट्रेंड लाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आ सकती है। फिलहाल ये उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। मोर ओवर इस वीक भी ये लगभग वहीं पर है, कहीं गया नहीं है। थायरोकेयर में हम देख रहे थे, सेटअप नहीं था, देख रहे थे कि यहाँ पे ये मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, इस कैंडल पे थे लास्ट वीक हम, और यहाँ एक हैमर जैसा कैंडल ये बन रहा था, हैमर नहीं है
बहुत कम वॉल्यूम है, बहुत अच्छा कैंडल नहीं है, हैमर के क्राइटेरिया पूरे नहीं है, पर ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इस लेवल पे और मार्केट नीचे था, पर ये उस लेवल से नीचे नहीं गया था। तो हम ये ट्रेक कर रहे थे कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है और मार्केट पॉजिटिव रहता है तो क्या ये ऊपर जाता है, और अगर ऊपर जाता है और बाइंग सेटअप ट्रिगर करता है तो हम इसमें बाई के लिए देखते हैं। उसके बाद में 2 दिन देखो रेड कैंडल ही था उसमें, और ये सपोर्ट जो उस लेवल के नीचे चला गया था उस दिन। तो यहाँ पर भी हमारा बाइंग सेटअप ट्रिगर नहीं किया थायरोकेयर में। डीवी स्लैम में हम ट्रेड कर रहे थे शॉर्ट साइड, क्योंकि व्यू इसका हमारा नेगेटिव ही था। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी अच्छा, और ये उस कंसोलिडेशन के नीचे को ब्रेकआउट नहीं दिया, और यहाँ पे देखिए हायर बॉटम बना RSI में सेम प्राइस पे। तो अब यहाँ से हमारे व्यू भी डबल बॉटम जैसा यहाँ पे हो गया है ना प्राइस एक्शन में। तो अब इसको हम शॉर्ट के लिए देखना भी नहीं चाहेंगे। और ये यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट लेवल पे है, तो इस वीक इसको ब्रेकआउट के लिए देख सकते हैं। जो पिछला वीक हम इसको देख रहे थे कि अगर ये 3 4 4 5 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते थे, पर उस लेवल को ट्रिगर इसने नहीं किया। अपोलो हॉस्पिटल में कंसोलिडेशन था, इस वीक भी कंसोलिडेशन ही है, पूरा साइडवेज मूवमेंट। RSI 40-60 रेंज के बीच में फंसा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रेड नहीं बना। 40s में CIP था और ये उस CIP लेवल को होल्ड किया है यहाँ पे इस पूरे वीक में, और मोरेओवर उधर फंसा हुआ है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, पर CIP लेवल को होल्ड किया है। CIP मतलब चेंज इन पोलैरिटी, जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा एक थ्योरी है। और ये अभी सपोर्ट का काम किया है इसने एक बार। तो अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तो फिर कोई सपोर्ट काम नहीं करता है वहाँ पे। पर फिलहाल हम टेक्निकल एनालिसिस स्टडी जिससे सब चलते हैं उसके अकॉर्डिंग इसने अपना CIP लेवल ने अपना काम किया। ये कोरोमंडल में भी वीकली और मंथली बुलिश थे, इसलिए हमने ट्रैक लिस्ट पे रखा था कि अगर डेली में कोई बाइंग सेटअप या इंट्राडे में बाइंग सेटअप मिले तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंट्राडे में हमने इसमें ट्रेड किए थे, वो ट्रेड मैंने यूट्यूब पे या डाले भी हैं। 2 बार हमने इसमें ट्रेड किया शायद इस वीक, पर दिल्ली में ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना। और स्विंग ट्रेड जैसा अभी मार्केट है भी नहीं, क्योंकि साइडवेज और कभी गैप अप गैप डाउन होता, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं। भारतीय एयरटेल में हमने एनालिसिस में देखा था कि वीकली एक सपोर्ट लेवल ये है 643 के अराउंड, और ये वहाँ से देखिए भारतीय एयरटेल ने एक बार फिर से उसी लेवल को होल्ड किया है, और वहाँ से लगभग 20 पॉइंट ये ऊपर आया है, यानी लगभग 3-4% का रिटर्न इसने इस वीक में दिया है। और देखिए RSI 40 को भी इसने वीकली होल्ड किया है, बहुत अच्छा साइन है इसमें। और देखिए यहाँ पर भी डबल बॉटम बॉलिंजर बैंड आउटसाइड इनसाइड कैंडल, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है भारतीय एयरटेल में। और यहाँ पे देखिए ये बुल शेष कैंडल भी है, और वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी अच्छा सेटअप है। पर स्विंग के लिए अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अगर आपको देखना है तो काफ़ी अच्छा सेटअप था ये। हमने पिछले वीक इसकी बात करके गए थे, और इस वीक में इसमें बहुत अच्छे साइन यहाँ पे आए। देखिए यहाँ पे थे हम लास्ट वीक, फिर इसमें एक दिन थोड़ा सा डाइसी हुआ यहाँ पे, पर अगले दिन ये बुल शेष यहाँ पर बना, फिर रेड कैंडल, फिर बुल शेष बना यहाँ पे, हायर बॉटम बना, बॉलिंजर बैंड के अंदर ये बॉटम बना, डबल कंफर्मेशन, और यहाँ पे मूवमेंट हुई। अब इसको अगर 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है तो इसमें एक बार फिर से बड़े मूवमेंट के आसार हैं। यहाँ पे देख लीजिए आवरली में भी ये अभी 60 RSI को होल्ड कर रहा है।
तो अच्छा अपने एनालिसिस के अनुसार काम किया। आईटी सेक्टर में हम इस वीक के लिए एक बाउंस के लिए देख रहे थे। हाँ, आप मेरे एनालिसिस को मैच कर सकते हैं। उस वीडियो को भी मैं कमेंट में उस वीडियो की लिंक भी डाल दूँगा। यहाँ पे थे हम लास्ट वीक। इस हैमर के लिए हम ट्रेड कर रहे थे। यहाँ से एक माउस बैक आ सकता है अगर मार्केट ने साथ दिया तो, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ से देखिए हायर हाई हायर लो बनते हैं। मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा निकाल के लेके गया है। टीसीएस में हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा रहा और इसने बहुत अच्छा यहाँ से मूवमेंट दिखाई। हालांकि ये यहाँ पे विंडो थी तो हमारा व्यू था कि यहाँ के आसपास आके अटक जाएगा, पर यहाँ पे नहीं अटका। ये अपर विंडो के रेजिस्टेंस के आसपास जाके यहाँ पे रेड कैंडल दिया है। इन्फोसिस को हमने छोड़ दिया था वीकली एनालिसिस में कि हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, प्रिफर हम टीसीएस को करेंगे, पर इन्फोसिस में भी एक बाइंग यहाँ पे आई है। रेडिंगटन ये भी हमारा बाइंग लिस्ट में था इस वीक के लिए, और हम इसको बाइंग के लिए ट्रेड कर रहे थे। और इस वीक भी देखिए इसमें बाउंस आया। रेडिंगटन के पास साइंट आईटी सेक्टर का स्टॉक हम ट्रेड कर रहे थे इस हैमर पे 40 सपोर्ट पे कि यहाँ से बाइंग आ सकता है, और 3 कैंडल में बहुत अच्छा बाइंग आया। वहाँ से सेलिंग प्रेशर इसमें आ गया, वो जो कि आना ही था, क्योंकि आईटी सेक्टर सबसे वीक सेक्टर इस टाइम में है। और दूसरा हमारे एनालिसिस मार्केट डाइसी है, साइडवेज है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना मार्केट किसी स्टॉक के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स में सेलिंग आती है तो साथ साथ में सारे अच्छे स्टॉक भी पिस जाते हैं। एचएल को हम इसलिए ट्रेड लिस्ट में रखा था कि डिफेंस सेक्टर का है, मूवमेंट में है, 52 वीक के आसपास है, तो यहाँ से बाइंग आएगा इंट्राडे या कुछ स्विंग ट्रेड यहाँ से बनता हुआ है, कुछ अच्छा कैंडल आएगा तो हम उसके लिए ट्रेड कर रहे थे। मोरे और साइडवेज ही रहा पूरे वीक के लिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये डोजी कैंडल के लिए ट्रेड कर रहे थे। डोजी कैंडल का इसने लो क्रॉस कर दिया था, फिर उसके आगे फर्दर मूवमेंट इसमें ना अपसाइड आया ना डाउन साइड, साइडवेज रह गया। पर यहाँ से अगर कोई ट्रेड कर रहा था इस डोजी के लो को, तो उसको यहाँ से ज़रूर कुछ 2-3% मिल सकता था। HDFC बैंक को हम ट्रेड कर रहे थे, हमारा सेटअप नहीं था इस विंडो गैप के लिए, और यहाँ पे एक कैंडल का यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, 2 दिन साइडवेज, और आज इसने गैप फिल करने की कोशिश की है। हम इसलिए ट्रेड कर रहे थे कि ये गैप के आसपास रेजिस्टेंस ले और नीचे जाए तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सेम सेटअप था HDFC बैंक में, और इसमें एक और सेटअप था। अगर हम वीकली चार्ट्स देखें HDFC में तो शायद हाँ, ये हेड एंड शोल्डर लाइक पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। ये शोल्डर, ये हेड, और फिर ये छोटा शोल्डर, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। तो हमारे वीकली एनालिसिस में ये था कि अगर मार्केट जहाँ पे इस वीक अगर इस लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है और यहाँ से बाउंस नहीं आता है, तो फिर इसमें हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, जो हेड का और नेकलाइन का जो डिस्टेंस है, यानी कि 2050 और ये 3000, ये जो डिस्टेंस है, इतना टारगेट लोअर साइड में
HDFC का बनता है, और इसी प्रकार HDFC बैंक में भी शायद हेड एंड शोल्डर बन रहा था जो हमने एनालिसिस में देखा था। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाएगी, और ये सेटअप अभी भी वहीं पे है। मार्केट को इसके नेकलाइन को होल्ड करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो फिर जो पैटर्न्स बन रहे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न चलते हैं, इसीलिए सब स्टडी करते हैं, वो पैटर्न के अनुसार इनके टारगेट आए तो यहाँ से मार्केट के लिए और इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी मुश्किल। LIC में हमें एक चैनल, LIC हाउसिंग फाइनेंस में हम एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और ये हमारा पिछले वीक का कैंडल था, और यहाँ पे हम ये चीज बोल के गए थे कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है इस लोअर लाइन पे, सपोर्ट लाइन पे, और उस मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बाउंस लिया, लगभग 6% यहाँ पे बाउंस किया है अपनी इस चैनल की लोअर लाइन पे। ग्रासिम को स्टॉक को हम शायद यहाँ पे ये RSI डाइवर्जन था, उसके लिए ट्रेड कर रहे थे हम बुलिश सेंटिमेंट के लिए, पर इसने उस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया। ग्लेनमार्क को हम वीकली एनालिसिस में नहीं दिया था, पर ये यहाँ पे 40 सपोर्ट लिया, और उसके बाद में ये 40 सपोर्ट के आधार पे हमने इसको ट्रेड लिस्ट में रखा था ग्लेनमार्क को। इतनी स्टॉक हमने इस वीक में एनालिसिस किया था, और लगभग एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे मार्केट ने काम किया। श्योर चीज़ें यहाँ कुछ नहीं होती। हमने बात किया था कि यहाँ पे ये हमारा सेटअप है, और यहाँ पे अगर बाइंग या सेलिंग का कुछ भी कंफर्मेशन आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो ऐसे मोर और अपनी स्टडी के अनुसार किया। थैंक यू। इस वीक में जो हमने एनालिसिस किया था उसका आज हमने रिव्यू कर लिया। अगले वीक के लिए कौन से स्टॉक में है जहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा है, अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो वो एनालिसिस करके मैं उसका वीडियो कल या परसों डाल दूँगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट लिखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।